हो या मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, इजलास आम हो या महफिल अज़मत कुरान और सहाबा, उसकी मौजूदगी प्रोग्रामों की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है। एक तरफ वो मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, तो दूसरी तरफ पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद बोलता है खुदा का हुक्म हो जाए तो पत्थर बोलता है मेरी मुराद है। मुकर्रिरे हर दिल अजीज, मुकर्रिरे शोला मया हजरत मौलाना मुफ्ती अफजाल साहब कासमी, जिनका ताल्लुक आपकी सरजमीन से है, बांडी गांव से है। मैं ये कहते हुए मुफ्ती साहब को जहमत देना चाहता हूँ कि खुदा वाले मोहब्बत की जमा को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वैसा काम करते हैं। गमे मखलूक रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, यह है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। इस्तकबाल कीजिए मुकर्रिरे हर दिल अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती अफजाल साहब का। उनसे गुजारिश करता हूँ कि जरा तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से हम तमाम सामीन को महजूज फरमाएं। मुफ्ती साहब के बयान के बाद फौरन इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना इनाम साहब का इंशाअल्लाह बयान होगा। और उसके बाद में अगर आप हजरात इसी तरीके से बैठे रहे तो जो शोरा हैं इंशाअल्लाह 10-10, 15-15 मिनट ये अपना कलाम पेश करेंगे और आप सवाब दारैन हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए कराम, मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कलीदी खिताब हमारे मेहमान खुसूसी का होगा। तो बैठाने काम कीजिए, वो खड़े क्यों हैं? आप लोग क्यों खड़े? इंतजामिया वाले भी जरा हरकत में आओ और अपना काम कीजिए, एक जगह पे मत खड़े हो। गुजारिश करूँगा काम है वो काम करो। कि हमारे वो दोस्त अहबाब जो पिंडाल से बाहर खड़े हैं या पिंडाल के अंदर खड़े हुए हैं, उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश है कि काफ़ी जगह पड़ी हुई है, आप आएँ और जो वक्त आप लेकर के आए हैं उसको काम में लाएं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ बैठने को दीनी एतबार से तब्दीली और इनकलाब का ज़रिया बना दे। आमीन आमीन। अल्लामा इकबाल ने ये जो शेर कहा है, कुछ हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए कहा। मस्जिद के ताल्लुक़ से ये शेर है, और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है उसमें निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया गया।
चूँकि मुआशरे की इस्लाह के ताल्लुक़ से ये जलसा है, इसलिए उसी ताल्लुक़ से सिर्फ़ इन दो बातों को अर्ज़ करना है। सबसे पहली बात यह है कि मस्जिद क्यों बनाई जाती है। मस्जिद बनाने का मकसद क्या है, मस्जिद का अदब व एहतराम किस तरह किया जाए, मस्जिद में आने वालों का इकराम किस तरह किया जाए। किसी आम आदमी से आप मालूम करें कि मस्जिद क्यों बनाई जाती है, तो वो सिर्फ ये कहता हुआ नज़र आता है कि मस्जिद इसलिए बनाई जाती है ताकि उसके अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। मस्जिद सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं है, बहुत से ऐसे दूसरे उमूर भी हैं मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक़ से, जिनको आक़ाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर बैठ करके अंजाम दिया। अगर सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद बनाई जाती तो नमाज तो हम मस्जिद के अलावा दूसरी जगहों पर भी पढ़ लेते हैं। घर के अंदर भी नमाज पढ़ लेते हैं, सफ़र में हैं तो रास्ते में भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं, जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ने हर जगह को नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। फिर आखिर मस्जिद बनाने का क्या मकसद। याद रखना चाहिए कि जब आका अलैहि सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाते हैं, तो हिजरत फरमाने के बाद जो सबसे पहला काम और सबसे पहला अमल अंजाम देते हैं वो मस्जिद नबवी की तामीर। मालूम ये हुआ कि मस्जिद बनाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसीलिए मुसलमानों ने तकरीबन 1450 साल से आज तक लाखों नहीं करोड़ों दुनिया के अंदर मस्जिदें बना करके तैयार कर। दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है जिसका नाम जापान है, उसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ ज़मीन इंतहाई महंगी है। अगर वहाँ कोई 1 गज ज़मीन खरीदेगा तो अपने मुल्क के 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे, तब जाके 1 गज ज़मीन खरीद पाए। वहाँ के टोक्यो के रहने वाले मुसलमानों ने इतनी महंगी कीमती ज़मीन पर 1-2 नहीं सैकड़ों मस्जिदें बना करके तामीर कर दी। वहाँ के रहने वाले यहूद और नसारा परेशान कि यहाँ रहने के लिए बड़े से बड़े मालदार को सोचना पड़ता है कि कैसे छोटी सी जगह मिल जाए जिसमें अपना मकान बना लिया जाए। लेकिन यहाँ मुसलमानों ने इतनी बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदें बना दी। इसकी क्या वजह है? जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जब मस्जिद बन करके तैयार हो गई तो फिर उस मस्जिद के अंदर क्या उमूर अंजाम दिए जाएं, उसको आबाद कैसे रखा जाएगा, वहाँ आने वालों का इकराम किस तरह किया जाए। ये बात बार बार इसलिए कहना पड़ रही है कि आज बातिल की तरफ से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से सबसे पैनी नज़र हमारी मस्जिदों की तरफ है। बाबरी मस्जिद का कज़िया आपकी सबके ज़हन दिमाग के अंदर होगा, और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है। ये भी मालूम होना चाहिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 80% ज़िंदगी मस्जिद के अंदर गुजरी। मक्का मुकर्रमा में
हरम मक्की में और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी। इसलिए इस बात को ज़हन दिमाग में बिठाना है कि सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखलाया है कि अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दुख दर्द होगा, तो हम मस्जिद में बैठ कर के उसको बांट लेंगे। किसी का घर गिर जाएगा तो तामीर की बात मस्जिद में हो जाएगी। किसी के शादी ब्याह का मसला होगा तो प्लानिंग मस्जिद में हो जाएगी। किसी का निकाह होना होगा तो मस्जिद में निकाह हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश करना चाहेगा तो जवाब देने की बात मस्जिद में हो जाएगी। और ये सारे उमूर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर अंजाम दिए। सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद नहीं है। मस्जिद इसलिए है ताकि उसको 24 घंटे आबाद रखा जाए, ताला डालने के लिए मस्जिद नहीं है। अच्छी तरह हमें याद है, अभी चंद दिनों पहले हमारे शहर के अंदर एक मस्जिद में कुरान की बेहुरमती की गई। किसने बेहुरमती की, इससे मकसद नहीं है। मकसद ये बताना है कि पता नहीं कितने लोग मेरे पास आए और वो ये कहने लगे कि नमाज के बाद ताला डाल दीजिए, नमाज के बाद ताला डाल दीजिए। आप ये बताइए, क्या मस्जिद की बेहुरमती मस्जिद में ताला डाल देने से खत्म हो जाएगी? भाई घर के अंदर चोरी हो जाती है, दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है, मजबूत दीवारें हैं, फिर भी चोरी हो गई। क्यों चोरी हो गई? इसलिए कि नकब लगा के चोर अंदर दाखिल हो गए घर के अंदर। तो जब मस्जिद के अंदर ताला पड़ा हुआ होगा तो कोई अगर वहां गुस्ताखी करना चाहेगा, कोई कुरान की बेहुरमती करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाए। मालूम ये हुआ कि अगर हमारा ताल्लुक मस्जिदों से टूट जाएगा, हम मस्जिदों से दूर होते चले जाएंगे, तो दुश्मन की साजिश ये है कि हमारी हर मस्जिद को वो गैर मस्जिद के अंदर तब्दील कर दे। 1-2 मस्जिदें नहीं, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों ऐसी मसाजिद हैं जिन पर इस्लाम दुश्मन ताकतों की पैनी नज़र है कि किस तरह से हमें मौका मिले और हम इस मस्जिद को ढा दें, यहाँ मंदिर बना दें। ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन मस्जिदों को आबाद करेगा? कौन आएगा मस्जिदों की हिफाजत के लिए? एक मुसलमान ही तो आएगा, एक ईमान वाला ही तो आएगा। ये जो आप लोगों से कहा जाता है कि आओ मस्जिद की तरफ, उलमा इकराम बताते रहते हैं, हमारे दावत व तबलीग के साथ ही बताते रहते हैं कि आओ मस्जिद की तरफ, मस्जिद को आबाद रखो। क्यों नहीं सुनते? उनकी बातों को सुनना चाहिए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मालूम करते हैं कि अल्लाह के रसूल मस्जिद के क्या हुकूक हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा होते हैं। एक आदमी आता है कि और कहता है कि अल्लाह के रसूल, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की ज़रूरत है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फाके से होते हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं होती है। हज़रात सहाबा इकराम को कहते हैं कि कौन है जो इस मेहमान को खाना खिलाए? जो शख्स इसको खाना खिलाएगा, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि मैं उसको जन्नत में बेहतरीन खाने की दावत देता हूँ। एक आदमी आता है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आप मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमाएं, वो कहता है कि मुझे कपड़े की ज़रूरत है। दूसरा आदमी आता है कि वो कहता है कि मुझे सवारी की ज़रूरत है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं और कभी किसी का इनकार नहीं करते हैं, चाहे सवाल करने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखलाया है कि मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी वहीं मुसलमानों के रिफाही काम भी किए जाएंगे, एक दूसरे की मदद भी की जाएगी, एक दूसरे का साथ भी दिया जाएगा। और इसीलिए हदीस के अंदर आता है कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो आकर के। मस्जिद में क्यों नमाज पढ़ो आकर के? ताकि जमात से नमाज पढ़ो। जमात से नमाज पढ़ना इसलिए होगा, हदीस के अंदर आता है
कि तुम कांधे से कांधा मिला करके नमाज पढ़ो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को मिला दे। जो कांधा रोज मिल रहा है तो दिल भी मिलना चाहिए। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों के दरमियान आपस में नाचाकी हो, या मस्जिद के आस पड़ोस रहने वालों में कोई यतीम हो, कोई बेवा हो, कोई मजबूर हो, कोई मोहताज हो, और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले उसके लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम ना करते हो, उसके लिए किसी तरह की कोई इमदाद ना करते हो, तो वो मस्जिद अभी मस्जिद के हुक्म में है ही नहीं, वो एक वीरान घर की तरह। याद रखना चाहिए। ये मुझे बहुत मुख्तसर सा वक्त दिया गया है, 10 से 12 मिनट का। मस्जिद के ताल्लुक से ये बातें हैं, कुछ और भी बातें कहना है कि दूसरा जो हमने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, तो इन चीज़ों की तरफ, मस्जिद की आबादी की तरफ, मस्जिद में नमाज पढ़ने की तरफ, मस्जिद की सफाई सुथराई की तरफ हमारी मुकम्मल तवज्जो होना चाहिए। अल्लाह का घर है, उसका अदब व एहतराम हमारे लिए लाजिम। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद का हम सब को एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और उसका हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी वो नज़र से मुताल्लिक है। निगाहों की हिफाजत किससे ताल्लुक़ रखती है? मुआशरे के अंदर बहुत सारे वो गुनाह हैं जिनको गुनाह समझा ही नहीं जा रहा, और अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में वो इतने संगीन गुनाह हैं, इतने संगीन गुनाह हैं कि वो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी हो जाता है। जो कुरान की आयत पढ़ी उसका तर्जुमा ये है कि आप ईमान वाले मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीचा रखें। बदनजरी चाहे औरत की तरफ से हो चाहे मर्द की तरफ से हो, इंतहाई संगीन गुनाह। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को अलग मुखातब किया है और औरतों को अलग मुखातब किया है कि औरतों से भी ये कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आज आप देख लीजिए, अपने घरों का माहौल देखिए, अपने आस पड़ोस का देखिए, बाजारों और गलियों का देखिए, शादी ब्याह के अंदर देखिए किस तरह से बेहयाई और उरियानियत का बाजार गर्म किया। सिर्फ नाम के लिए शादी ब्याह की तकरीबात के अंदर ये कर दिया जाता है कि मर्दों का अलग इंतज़ाम और औरतों का अलग इंतज़ाम। हालांकि हकीकत में अगर देखा जाए तो औरतों के इज्तिमा में जहां औरतों का इंतज़ाम होता है वहां मर्द हजरात की बड़ी तादाद नजर आती है। फिर क्या फायदा हुआ औरतों का इंतज़ाम अलग करने से? औरतों को खाना खिलाने वाले मर्द हैं। ये बदनजरी नहीं तो और क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बदनजरी शैतान के जहर से बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अंदर नज़र की हिफाजत की किस तरह आदत थी और उन्होंने अपनी नज़रों की किस तरह से हिफाजत फरमाई, एक छोटे से वाक़ये से इसका अंदाज़ा होता है। एक सहाबी हैं हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह, इस्लाम के सिपह सालार हैं, बड़ी बड़ी जंगों के फातेह हैं। शाम का अक्सर इलाका उन्हीं के हाथों पर फतह हुआ है। शाम ही के एक इलाके के अंदर वो एक किले का मुहासरा कर लेते हैं। अब मुहासरा करने के बाद काफ़ी दिन हो जाते हैं, वो किला फतह नहीं होता है। अचानक दुश्मन की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है कि हम हथियार डाल रहे हैं, आप किले के अंदर दाखिल हो जाइए।
तो सूरत हाल यह होती है कि दुश्मन ये चाहता है कि जब मुसलमान किले के अंदर दाखिल होंगे तो हमारा जो किले की दीवार है, किले का दरवाज़ा है, वहाँ से महल तक जो दुकानें हैं, उन दुकानों के ऊपर सारी दुकानों को सजा करके रख दिया, वहाँ औरतों को बिठाल दिया और साजिश ये रचते हैं कि जैसे ही मुसलमान यहाँ आएंगे वो दुकानों को लूटने लगेंगे, औरतों की तरफ माइल होंगे और हम इनके ऊपर पीछे से हमला कर देंगे। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मन की इस चाल को भांप लेते हैं और यही आयत पढ़ते हैं जो मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, क्या ईमान वालों अपनी नज़र की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीचा रखो। चुनांचे हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके तमाम साथी फातिहाना शान से किले के अंदर दाखिल होते हैं और कोई एक आदमी भी इधर उधर नज़र नहीं डालता, किसी दुकान की तरफ, किसी औरत की तरफ, किसी भी तरफ कोई माइल नहीं होता है। वहाँ के लोग देखने वाले देखते हैं और ये कहते हैं कि ये कौन सी मखलूक है, ये कौन लोग हैं जो इतने थके हारे और इतने दिनों से चल करके आ रहे हैं और किसी तरफ इनकी कोई रुझान ही नहीं है, न दुकान की तरफ देख रहे हैं, न औरतों की तरफ देख रहे हैं। इस सहाबा इकराम के इस किरदार को देख करके वहाँ पर सैकड़ों लोग ईमान ले आते, हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा अल्लाह ने जो सारी मदद फरमाई वो क्यों? क्योंकि हजरत सहाबा इकराम ने नज़र की हिफाजत फरमाई, किला भी फतह हो गया और लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह ताला हम सबको नज़र बस से हिफाजत फरमाए और गलत नज़र डालने से हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं, कलीदी खिताब उन्हीं का होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हज़रात सामीन इकराम,